30 दिन पूरे हो चुके हैं। आज के दिन यानी कि 8 नवंबर को, आज की तारीख मैं कहना चाह रहा था, 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दिन से लेकर आज तक तमाम एटीएम और बैंक्स के बाहर ऐसी लंबी कतारें हैं कि क्या कहा जाए। लेकिन इस बीच अगर लोगों की पिटाई होने लगे तो आप क्या कहेंगे? हम आपको दिखाने जा रही है तस्वीर जो कि एक पूर्व सैनिक की है। जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई की गई और पूर्व सैनिक की पिटाई कोई और नहीं कर रहा था बल्कि बैंक पर मौजूद सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। बताइए, यह है हमारे देश का हाल, जहां हम ये जो पुलिस कांस्टेबल है ये एक पूर्व सैनिक के साथ न सिर्फ बदतमीजी कर रहा था बल्कि एक के बाद एक उन्हें थप्पड़ों से मारता जा रहा था। क्या एक पूर्व सैनिक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या एक वरिष्ठ नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? यह प्रदर्शित करता है कि आज किस तरह की अव्यवस्था हमारे देश में है। और यह अलहदा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले देश के कई हिस्सों में दिखाए गए हैं जहां पर पुलिस वाले लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। क्या यही डीमोनेटाइजेशन का वो असली चेहरा है जो अब हम देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, यह हम सबको इसके लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। और आइए, 30 दिन बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम सबों को राष्ट्र के शुद्धिकरण के लिए कम से कम कुछ मुश्किलों का सामना करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हर कोई आज शुद्धिकरण के इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में फायदा हो रहा है? क्या लोग खुश हैं? क्या लोगों को दिक्कतें कम होती दिख रही हैं? आइए दिखाते हैं आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नोटबंदी के ऐलान को पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बैंकों के बाहर लोगों की कतार में कोई कमी नहीं आई है। लोग हलकान हैं, मुसीबत जस की तस है, कैश की तंगी दिन रात लोगों को सता रही है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर उन थोक व्यापारियों पर पड़ा है जिनका ज्यादातर व्यापार कैश में होता है। रेडीमेड कपड़ों के लिए मशहूर राजधानी दिल्ली का गांधी बाजार भी नोटबंदी से बदहाल है। सर्दी का सीजन है, लेकिन सारे कपड़े दुकानों में धूल फांक रहे हैं क्योंकि खरीदारों के पास नए नोट नहीं है। देखिए जी, बाजार की स्थिति तो थोड़ी डाउन है। 80% बाजार नहीं है, 20% चल रहा है कुल। बाकी जो मुद्रा की स्थिति है, थोड़ा बहुत पैसा तो आया है, नया काम कर रहे हैं, लेकिन यह अभी बहुत कम है। सर, अभी 20 दिन बाकी हैं। अब देखो मोदी जी क्या करते हैं। चंडीगढ़ का हाल भी दिल्ली जैसा ही है। लोगों की सैलरी अकाउंट में तो क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन बैंकों के पास पैसा नहीं है कि लोगों को दे सके। 500 और 1000 के नोट बंद हुए आज 1 महीना हो गया है, लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। मैं इस समय सेक्टर 17 के बैंक स्क्वायर में हूँ। देश के बनाने के इस निर्णय में वो इसको सफल करने की बजाय इसको फेल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मोदी ने जो भी ये स्कीम चलाई है नोटबंदी की, अच्छी है, पर इसका प्रबंध अच्छी तरह से नहीं किया। नहीं, उनसे तो उन्होंने ये जो काम किया बहुत अच्छा किया है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगा हमें। उत्तर में जम्मू के लोगों का भी हाल बेहाल है। यहाँ भी लोगों के सर्दी में पसीने छूट रहे हैं। लोगों की राय यहाँ मिली जुली है। नोटबंदी के 30 दिन पूरे हो गए हैं और यहाँ पे एटीएम्स का जायजा लेने हम पहुँचे हैं। सतवारी चौक पे आप देख सकते हैं, इस समय हम आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में यहाँ पे मौजूद हैं और साफ यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैश। यहाँ पे हम यूनियन बैंक के एटीएम में आ गए हैं। लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैश क्या था, अवेलेबल है यहाँ पे? कुछ नहीं है सर। कैश तो है इसमें है। कितना कैश? 2,000 के नोट सर। छुट्टा निकल नहीं रहा है। सिर्फ ना 500 वाला निकल रहा है, ना 100 वाला निकल रहा है, सिर्फ 2,000 का नोट निकल रहा है। उसकी ना चेंज मिलती है ना कुछ। एक्चुअली शायद इनके पास 100 और 500 वाले यहाँ पे है नहीं, अभी 2000 के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। यूपी के शहर गोरखपुर में लोग सुबह से बैंकों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ सबसे बुरा हाल बुजुर्गों का है। पेंशनर है, जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए। अब क्या मालूम क्यों दे रहे हैं, 2,000 रुपया रोज ही दे रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, जैसा उनके पास पैसा आया है उसी मुताबिक देते हैं। पीएम ने देश से 50 दिनों की मोहलत मांगी थी, साथ ही लोगों से मदद की अपील भी की थी। पूरे देश ने एक सुर में अपने पीएम के फैसले का समर्थन किया, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद लोगों के समर्थन में थोड़ी कमी जरूर आई है।
जिसने सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आम आदमी की मुश्किलें कम होने के आसार कम से कम अभी नहीं है, ये बात तो स्पष्ट मान लीजिए। 30 दिसंबर नहीं बल्कि उसके आगे भी तकरीबन 3 से 6 महीने तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। थोड़ा सुधार जरूर होगा लेकिन मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। अब अगर आप इन मुश्किलों का सामना करते हुए हंसते हुए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दुखी हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार अपने फैसले पर अडिग है। लेकिन सरकार ने आम आदमी के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए सहूलियतें अनाउंस की है। आइए जरा आपको यह भी बता दें कि क्या सहूलियत मिलने वाली है आपको। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो 49 पैसे प्रति लीटर से लेकर 41 पैसे प्रति लीटर का आपको फायदा हो सकता है। जी हां, आपको पेट्रोल 49 पैसे से लेकर 41 पैसे सस्ता मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसका जो प्रीमियम आप पे करेंगे उस पर 10% तक की आपको छूट मिल सकती है। इसके साथ साथ यह भी हम आपको बता दें कि अगर आप 2000 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें आप किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या फिर सरकार के किसी भी महकमे में पेमेंट करते हैं तो वहां अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और 2000 रुपए तक का आपका है तो फिर आपको सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि तकरीबन 15% की बचत। कुल मिलाकर सरकार ने थोड़ी बहुत बचत की घोषणा की है, लेकिन क्या यह ऑनलाइन बुकिंग कराने से जो बचत की थोड़ी बहुत सुगबगाहट है यह वाकई में इतनी है कि लोग करना शुरू कर देंगे? ऐसा लगता नहीं है। इसके बावजूद सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, प्रेरित कर रही है कि लोग आगे बढ़ें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा करें। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आपने सुना और खास करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स देखे तो स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें अपने तमाम पेमेंट्स करने के लिए। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले पर जहां पर डिवोर्स का मामला सामने आ रहा था वहां पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर एक तरफा मुस्लिम समाज खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि ट्रिपल तलाक दरअसल संवैधानिक हक महिलाओं का मारता है। यह भी कहा गया उस टिप्पणी में कि इस्लाम में इसकी कहीं इजाजत नहीं है। इसका बेजा फायदा उठाया जा रहा है और खास करके पुरुषों के प्रति यह ज्यादा उदार है और महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है जो कि उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। आज जो इलाहाबाद कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं। 3 तलाक गैर संवैधानिक है, इसलिए इस पे पाबंदी लगना जरूरी है। आज इलाहाबाद कोर्ट ने जो बात कही है इससे हमारा जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी जो याचिका है उसको मदद मिलेगी। इससे मुत्तफिक नहीं है तो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इस नुक्ते नज़र से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और उसके मुताबिक उसके खिलाफ अपील करेगी। जहाँ तक कानून तलाक या ट्रिपल तलाक के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का सवाल है तो जितना थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग समझते हैं उसके मुताबिक हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पूरा हक और इख्तियार दिया है कि हम अपने मज़हब पर अमल करें और मज़हब इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मज़हब का एक इंटीग्रल हिस्सा है। क्रिकेट के मैदान पर आपने कई बार खिलाड़ियों की तनातनी देखी होगी। कभी खिलाड़ी एक दूसरे पर जबानी वार करते नजर आते हैं तो कभी धक्का मुक्की करते हैं। खिलाड़ियों के अंदर के इस गुस्से को काबू करने के लिए अब आने वाला है लाल कार्ड। जी हां, ऐसा लग रहा है जैसे कि फुटबॉल और हॉकी की तरह क्रिकेट में भी अब खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिया जाएगा। मैदान पर गुस्सा दिखाया तो रेड कार्ड, खिलाड़ी का आपा खोया तो रेड कार्ड। 1 अक्टूबर 2017 को क्रिकेट की दुनिया वो देखेगी जो अब तक नहीं देखा गया। मैदान पर आपा खोने वाले खिलाड़ियों को काबू करने के लिए जो सुझाव एमसीसी ने दिए थे उसमें से एक को तकरीबन मान लिया गया है और इसके तहत अब मैदान पर मौजूद अंपायर रेड कार्ड दिखाकर बुरा बर्ताव करने वाले खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेज सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे फुटबॉल में किया जाता है। एमसीसी ने मुंबई में अपनी मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को उठाया था
और कहा था कि अगर मैदान पर ही खिलाड़ी को उसके बुरे बर्ताव के लिए सजा मिलेगी तो खिलाड़ियों के अंदर अनुशासन बेहतर होगा। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर बुरा बर्ताव करता है तो फील्ड अंपायर्स इसकी रिपोर्ट मैच रेफरी को सौंपते हैं, जिसके बाद ही खिलाड़ी पर मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है या अगले मैच में खिलाड़ी को बैन कर दिया जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे खिलाड़ी तुरंत मिलने वाली सजा से बच जाता है। एमसीसी कार्ड सिस्टम का प्रयोग कुछ डोमेस्टिक मैचों में करने का प्रावधान कर रही है। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक सीजन में इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसके नतीजों से साफ होगा कि ये रेड कार्ड सिस्टम किस हद तक कारगर साबित होगा। यानी मैदान पर बढ़ रही तकरार को लेकर अब ऐसा नियम भी आ सकता है जहां कार्ड दिखाने पर खिलाड़ी को मैदान से बाहर किया जा सकता है और दूसरी टीम को 10 खिलाड़ियों से भी खेलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।